स्वागत है साथियों आपका एक बार फिर से इंडियन एग्जाम लीग के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर आर ओ का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था हिंदी का पेपर देखेंगे हम। आज हम पहले हिंदी का पेपर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग जीएस का पेपर देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे 2016 के आर ओ के पेपर में। क्योंकि क्या है ना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते करते हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आर ओ में। और आने वाला जो एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम जो होने वाला है 2021 में, तो इसमें जो है हिंदी का वेटेज कितना रहेगा वो तो आपको पता ही, हमने बता दिया था, सिलेबस में ही डिस्कस कर लिया था। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन ये रहा, अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होता है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होता है? अंदर होता है, भीतर होता है, बाहर होता है या गहरा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभ्यंतर का तद्भव जो होता है भीतर होता है। बाहर तथा गहरा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है जिनके तत्सम क्रमशः बाह्य और गंभीर हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। करपट, करपट का तद्भव रूप क्या होता है? कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा, करपट का सही आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी करपट का जो उचित तद्भव रूप होता है वो कपड़ा होता है और कपूर का तत्सम जो होता है वो कर्पूर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है बच्च, बालक, वत्स, बाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वत्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बच्चा तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वो वत्स होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। तो इसमें से हमें तद्भव शब्द बताना है, तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 14, ऑप्शन नंबर डी। यह तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो चतुर्दश होता है। अब अग्नि, पुष्प तथा शलाका जो हैं ये तत्सम शब्द हैं और इनके तद्भव जो होते हैं क्रमशः आग होता है, पुष्प का फूल होता है और शलाका का सलाई होता है। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर जो होगा वो रहा होगा 14। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब यहाँ में तत्सम शब्द बताना है गोपाल, घर, कपूत, सूत। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी गोपाल। गोपाल जो है तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव होता है ग्वाल। घर हुआ, कपूत हुआ, सूत हुआ, सब तद्भव शब्द हैं और इनका जो तत्सम शब्द होता है वो गृह होता है घर का, कपूत का कुपुत्र होता है, सूत का सूत्र होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? गोपाल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। तो जो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है वो है यानी सी आंसर जो है इसका सही आंसर है। और मीमांसा का अर्थ है विचार पूर्ण निर्णय करने की क्रिया है। इसका जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है समालोचन है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो है निरीक्षण, विश्लेषण, आलोचना इत्यादि हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है समालोचन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? चमक, सौदामनी, प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी है। तो विकल्पों में जो सौदामिनी है वो बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो हैं धनप्रिया, इंद्रवज्, सौदामिनी, चपला, चंचला, क्षण प्रभा, बीजुरी, इरावती, घनवल्ली, दामिनी, विद्युत, तड़ित इत्यादि हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सौदामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि
जब ये पूछ ले कि पर्यायवाची नहीं है, ठीक, तो यह ध्यान देना होता है रमा, इंदिरा, कमला, भारती। और इसमें से हमें बताना है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है वो है डी, भारती। भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, यह सरस्वती का पर्यायवाची है। लक्ष्मी का क्या होता है? कमला, रमा, पद्मा, श्री, इंदिरा, हरिप्रिया। और सरस्वती का भारती, वागेश्वरी, वीणापाणी, वाग्देवी, ज्ञानदा, महाश्वेता, वागेश्वरी, हंसवाहिनी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा भारती। भारती जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें बताना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कपड़ा का तत्सम रूप देखा था, अभी देखना है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है? वस्त्र, पट, वसन, वासन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी वासन। इनमें से वासन जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, पट, वसन ये कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अतिरिक्त चीर, अंबर भी कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा वासन, यानी जो वासन है वो कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में से मेघ का जो पर्यायवाची नहीं है वो है पयोधर, जलधर, वारिधर, दामोदर। इनमें से हमें बताना है। ऐसे प्रश्न को देखते ही, इसका ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाना जिसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर जो होगा दामोदर होगा, क्योंकि दामोदर जैसा कुछ होता नहीं है। तो मेघ, इनमें से मेघ का जो पर्यायवाची नहीं है वो है दामोदर। देखिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो दामोदर जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। पयोधर, जलधर, वारिधर ये सभी जो हैं मेघ के पर्यायवाची हैं। और दामोदर का पर्यायवाची, दामोदर नहीं, दामोदर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पीताम्बर, चक्रपाणी, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र, विष्णु, नारायण। ठीक, तो ये जो होते हैं ये दामोदर के पर्यायवाची हैं और ये जो है मेघ का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दामोदर। ठीक, तो ये रहे ओवरऑल 10 क्वेश्चन। आज हम केवल 10 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, आने वाला अगला जो वीडियो होगा उसमें हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे और भी हिंदी के प्रश्न लेंगे। 10-10 करके सीरीज बनाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इस वजह से हम 10-10 प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। ठीक, तो ये रहा आज का टॉपिक, ये रहा ARO का हिंदी का पेपर, जो 10 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियो में हम और भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम अल्टरनेटिव तरीके से इसे लेते आएंगे हर दिन, यानी डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस जो है वो बनी रहेगी और क्वेश्चंस का एक लेवल हमें जो है वो समझ में आता रहेगा। ठीक, तो ये रहा आपका ARO हिंदी का पेपर। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और हमें बताइए कमेंट करके कि हाँ आपके लिए ये वीडियो कितना रेलिवेंट है। ठीक, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे इंडियन एग्जाम लीग के यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।